दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों आज अब जो अपनी ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है उसमें अपन ने हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन के ग्राफ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन और उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज दोस्तों अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ओड ऑपरेटर। ओड ऑपरेटर का मतलब है जिनकी घात, ऑपरेटरों की घात 1 हो, 3 हो एंड 5 हो, 7 हो एंड सो ऑन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ओड ऑपरेटर दैट इज, जैसे एक्स कैप है वो ओड ऑपरेटर है क्योंकि एक्स कैप की घात क्या है, पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन की घात क्या है, 1 है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ओड कह सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन अपन जानते हैं, एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में ये क्या होती है, साई एन स्टार एक्स कैप साई एन और इनटू एक डायमेंशन के लिए डी एक्स, और इसको ब्रैकेट नोटेशन में अपन दोस्तों क्या लिख सकते हैं, एन एक्स कैप एन अपन लिख सकते हैं। ये इसका लिखने का तरीका हो गया, किसका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का लिखने का तरीका हो गया, यानी प्रत्याशा मान का लिखने का तरीका हो गया। यहां से देखिए, फॉर ओड ऑपरेटर, for odd operator expectation value is always 0 because psi n modulus square even, ये तो क्या है, इवन होगा, एंड एक्स कैप क्या होगा, ओड होगा। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का ओड हो जाएगा, एंड लिमिट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। लिमिट्स आर क्या हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साई एन स्टार एक्स साई और इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज ऑलवेज 0। क्यों 0 है, क्योंकि साई एन का मॉडुलस करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, एक्स कैप क्या होगा, ओड होगा, ओड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ओड हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से चलेगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस ए टू प्लस ए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो अपन ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही पी कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पी मोमेंटम ऑपरेटर है, इसलिए अपन क्या है, इन जनरल वी कैन राइट एक्स की पावर m। एक्स की पावर m का मतलब है जैसे x1 है, x3 है, x5 एंड सो ऑन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और बराबर ऐसे ही क्या हो जाएगी, p कैप की पावर m, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। इफ कब 0 होगी, इफ m इज ओड, कि m का मान क्या होगा, ओड होगा, तब इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और दिस रिलेशन, दिस इज वैलिड फॉर ऑल सिमेट्रिक, दिस इज वैलिड फॉर ऑल सिमेट्रिक पोटेंशियल, दिस इज वैलिड फॉर ऑल सिमेट्रिक पोटेंशियल। ये जितने भी सिमेट्रिक पोटेंशियल हैं उन सभी के लिए दोस्तों क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑड ऑपरेटर,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ओड ऑपरेटर यानी मैट्रिक्स एलिमेंट अपन निकालेंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड होगा? ये ऑपरेटर मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? ये ऑपरेटर मेथड होगा। जैसे एक्स कैप को अपन लिखें, एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अपन लिखें एन ब्रा एक्स कैप एन कैट। ठीक है, ये एक अपन ने इक्वेशन दे दिया, ए दे दिया। ठीक है, अब देखिए एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अपन ऐसे लिखेंगे। अब अपन जानते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनिहिलेशन एंड क्रिएशन ऑपरेटर अपन जानते हैं। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। एनिहिलेशन एंड क्रिएशन ऑपरेटर अपन जानते हैं किसके लिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट ए ऑपरेटर, ये क्या है भाई? एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, एक्स कैप प्लस आइटा पी कैप अपॉन 2h क्रॉस एम ओमेगा। इसको अपन ने इक्वेशन दिया है कैपिटल ए, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, ऐसे ही ए डेगर अपन जानते हैं, ए कैप डेगर, इसको अपन लोअरिंग ऑपरेटर और इसको अपन क्या कहेंगे? क्रिएटिंग ऑपरेटर या क्रिएशन ऑपरेटर। ये लोअर है या एनिहिलेट है, लोअर कर देता है, और ये क्या कर देगा? राइजिंग ऑपरेटर या क्रिएट कर देता है स्टेट को। इसकी वैल्यू क्या है? एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, ये इसका कॉन्जुगेट होता है एक्स कैप माइनस का निशान आइटा पी कैप अपॉन 2h क्रॉस एम ओमेगा। ये दोनों फॉर्म यानी दोनों फॉर्मूले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? रटने। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी? एक्स कैप की वैल्यू आ जाएगी। एक्स कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच क्रॉस अपॉन 2 एम ओमेगा, या डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, क्या आ जाएगा? ए कैप प्लस ए कैप डैगर। ठीक है भाई, और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यदि एक में से 2 को घटा दोगे तो पी कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आइटा और एम ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर द रूट, और क्या आ जाएगा? ए कैप माइनस ए कैप डैगर। क्या आ जाएगा दोस्तों? ए कैप माइनस ए कैप डैगर अपने पास में आ जाएगी। यानी अपने पास में एक्स की वैल्यू भी आ गई, किसके लिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और अपने पास में पी की वैल्यू भी आ गई, किसके लिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब ये वैल्यू जो है अपन क्या निकाल रहे हैं? अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स कैप की, कि भाई ये 0 होती तो है क्या? ये जो अपन ने मेथड जो किया है इसको अपन मैट्रिक्स एलिमेंट मेथड या ऑपरेटर मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू अपन ने क्या रखा? इक्वेशन 1 को अपन कहाँ रखते हैं? देन फ्रॉम इक्वेशन ए अभी लिखा था मैंने, देन फ्रॉम इक्वेशन ए को मैं वापस लिख देता हूं कि इक्वेशन ए मैंने लिख रखा था एक्स कैप इक्वल्स टू एन ब्रा एक्स कैप एन कैट। ये जो आइगन स्टेट जो मैंने ली है, जो स्टेट ली है, जो वेव फंक्शन लिया है, जहां पर हार्मोनिक ऑसिलेटर की अपन बात कर रहे हैं, वो दोनों को मैंने सेम लिया है। आप इनको एक को एम एक को एन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहां से देखिए इसको अपन लिख देते हैं क्या कि इंप्लाइज दैट एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू, एलिमेंट लिखने का तरीका एक्स एम एन या एक्स एम एन, मैट्रिक्स एलिमेंट लिखने का तरीका है एक्स एन एन, एम भी लिख सकते हैं एन एन भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एन और एक्स कैप की वैल्यू क्या है भाई? ये वैल्यू एच क्रॉस अपॉन 2 एम ओमेगा, ठीक है, अंडर द रूट, और ये क्या हो जाएगा? ए कैप प्लस ए कैप डैगर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? एन। ठीक है, इसमें बराबर एच क्रॉस अपॉन 2 एम ओमेगा दोस्तों क्या है? बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, किसी प्रकार का क्रिएशन एलिमिनेशन नहीं है। और इसको अपन ने क्या लिखा? एन ए कैप प्लस ए कैप डैगर और एन कैट। ठीक है, इनको अपन ने अलग अलग कर लिया, एच क्रॉस अपॉन 2 एम ओमेगा, ठीक है, ब्रैकेट अपने पास में क्या होगी? एन ए कैप एन प्लस एन ब्रा ए कैप डैगर एन कैट। ठीक है, अब अपन ने
मेथड पढ़ रखा है। अब इसको अपन ऑपरेट करेंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा अंडर द रूट, और ये इस पे ऑपरेट करेंगे अपन, ये ऑपरेटर, तो ये क्या दे देगा, अनरूट n दे देगा अपन को, और ये क्या बन जाएगा n(n-1), क्या बन जाएगा n(n-1) प्लस यहाँ क्या दे देगा n+1 अंडर द रूट, और ये क्या हो जाएगा, क्रिएशन है तो ये क्या हो जाएगा n(n+1), n(n+1) क्या हो जाएगा n(n+1). यहाँ से देखिए, ये देखिए ये क्या हो गया, क्रोनेकर डेल्टा बन गया, डिराक डेल्टा, ये क्या हो गया 0, और ये भी क्या हो गया 0। अब कोई कहे कि 0 कैसे हुआ, तो देखो डेल्टा n(n-1) बनाई, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू आप जानते ही हो, क्रोनेकर डेल्टा mn बराबर 1 देगा इफ m बराबर n, और बराबर 0 देगा इफ m नॉट इक्वल्स टू n। ठीक है, तो अपन ने ऑपरेट कर दिया। ऐसे ही ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा n(n+1) हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो ये भी क्या दे देगा अपन को 0 वैल्यू दे देगा। 0 वैल्यू दे देगा तो अपन ये क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स कैफ की एवरेज वैल्यू या एक्स mn मैट्रिक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा इसके लिए, बराबर n कैप एक्स कैप n ब्रा एक्स कैप n कैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। सिमिलरली इसी प्रकार से p कैप इक्वल्स टू p mn मैट्रिक्स एलिमेंट अपन बात करें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n ब्रा p कैट n ब्रा p और n कैट इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0 वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से अपन क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन राइट, क्या राइट कर सकते हैं अपन, x की पावर 3, और बात कर रहे हैं ना x कैप की पावर 3 बराबर p कैप की पावर 3, और बराबर क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात बहुत अच्छे से। ये अपने पास में एनिहिलेशन है, एक क्रिएशन ऑपरेटर है। अब देखिए आगे बात अपन करते हैं, और कि भाई नोट देखिए, एक नोट लगा देते हैं। नोट हमेशा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को बताते हैं। नोट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है भाई एक्स mn, अभी अपन ने किया एक्स mn, इसको मैं लिख रहा हूं, ये तो देखो मैंने दोनों स्टेट एक ही ले ली, मैंने आपको कहा एक को n ले लो दूसरे को m ले लो, तो क्या होगा m x n इक्वल्स टू क्या हो गया भाई h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा अंडर द रूट, और यहां m बरा a ऑपरेटर n कैट प्लस m बरा a कैप डेगर n। मैंने यहां आपने दोनों nn लिए हैं। ठीक है, मैंने ये कहा कि इसको m भी ले सकते हैं, तो वो m लेके दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, कि क्या हो जाएगी कंडीशन, क्या कंडीशन हो जाएगी। तो यहां से देखें, इंप्लाइज दैट एक्स mn बराबर m x की पावर n बराबर क्या हो गया h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा अंडर द रूट, और ये ऑपरेट इस पे ऑपरेटर होगा, तो देखो ये क्या आ जाएगा डेल्टा n अंडर रूट n, और ये क्या हो जाएगा m(n-1) प्लस n+1 अंडर द रूट, और ये क्या हो जाएगा m(n+1), क्या हो जाएगा m(n+1) हो जाएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं x mn इक्वल्स टू m x n बराबर क्या हो गया h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा अंडर द रूट, और ये हो गया रूट n क्रोनेकर डेल्टा m, और ये क्या हो गया n-1 बन गई, प्लस n+1 डेल्टा m, और क्या हो गया n+1। ये अपन को याद करना है, ये अपन को क्या करना है दोस्तों, ये अपन को याद करना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। अब यदि इसमें m बराबर n कर दोगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, सेम टू सेम आ जाएगी। लेकिन मैट्रिक्स एलिमेंट यदि अलग अलग स्टेट में आपको डिफाइन करने हैं तो आप इसको भी काम में ले सकते हो। ठीक है,
बहुत सारे आपने सीबीएच में भी देखा होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने की, तो अपन उस मेथड से एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होने लग जाते हैं, बड़े इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड, तो यहाँ से 2 ही मिनट में अपने आंसर आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इवन ऑपरेटर, ये तो अपन ने किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली है, ओड ऑपरेटर की ली है, और ओड ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोस्तों अपन ने क्या दिखाई है, 0 दिखाई है। ठीक है, मैट्रिक्स एलिमेंट यदि लिखने हैं अपन को तो इस हिसाब से अपन लिख लेंगे, अपन आगे यूज करेंगे इनको। देखिए अब नेक्स्ट अपना इसी में टॉपिक क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इवन ऑपरेटर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इवन ऑपरेटर, क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस काफी लेंदी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इवन ऑपरेटर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इवन ऑपरेटर, सम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है अपन को। जैसे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन ले तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स कैप स्क्वायर एन ब्रा एन कैट। ठीक है, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन लिख लिया, एक्स कैप आई मान ली, आई का मतलब 1 मैट्रिक्स एलिमेंट में एक्स कैप, और इसको अपन ने क्या लिख लिया, एन। ये इसका लिखने का तरीका हो गया। ऐसे ही पी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, पी कैफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पी कैफ स्क्वायर एन कैट, या ऐसे ही अपन इसको एन पी कैफ आई पी कैफ और एन कैट, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन यूजिंग completeness and closure condition using completeness and closure condition क्या है, m कैट m बराबर क्या है, आई कैफ। क्या है दोस्तों, m कैट m ब्रा, ये क्या है, कंप्लीटनेस रिलेशन है। डायरेक्ट ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे अपन क्या कहते हैं, कंप्लीटनेस रिलेशन, या m ब्रा m कैट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m ब्रा m कैट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिखें, एक्स स्क्वायर का देखो, एक्स कैप स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, इस आई की जगह अपन लिखेंगे, ये आई जो लिखा है इसकी जगह अपन लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, एन एक्स कैप आई, देखो आई हो गया, और फिर एक्स कैप और एन कैट, और इस आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये सेट कर सकते हैं। तो देखिए इक्वल्स टू एन हो गया, एक्स कैप इंटीग्रेशन एम कैट एम ब्रा। ठीक है, और एक्स कैप और ये क्या हो जाएगा, एन, ऐसा कैसे आ जाएगा। इसको अपन लिखें तो इंटीग्रेशन एम आ गया बाहर, ये क्या हो जाएगा, एन एक्स कैप एम। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक क्या हो गया, एम एक्स कैप एन। ये दोनों क्या है, देखो एक ये एम यहाँ पर कैट स्टेट में है, यहाँ ब्रा स्टेट में आ गया, तो ये क्या है, एक मॉडुलस का स्क्वायर ही है, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एम, और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ एन एक्स कैप एम का स्क्वायर। मॉडुलस स्क्वायर है, जैसे साई मोड स्क्वायर है, वैसे ये है कि जैसे ही साई तो ये हो जाएगा, साई स्टार अपन करेंगे तो ब्रा है वो कैट में बदल जाएगा, और कैट है वो किस में बदल जाएगा, ब्रा में बदल जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन अपने पास में क्या आ जाएगी दोस्तों, डायरेक्ट अपन को याद रखनी है, जब अपन नेट में इनकी स्टडी करेंगे तो और डिटेल से स्टडी करेंगे इस नेट के सिलेबस में। अभी अपन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा एक्स स्क्वायर की, और क्या आ जाएगी, एन प्लस हाफ, एन प्लस क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, एन प्लस 1/2। ठीक है, सिमिलरली
डायरेक्ट इनको रटनी है एक बार तो अपन को। सिमिलरली पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ओमेगा एच क्रॉस, ठीक है, एन प्लस हाफ। अब इसमें ग्राउंड स्टेट की पूछे तो एन की वैल्यू आपको पुट करनी है, एन बराबर 0 से स्टार्ट है, तो ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या आ जाएगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, डायरेक्ट अपने लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये दोनों आ गए। देन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, ठीक है, क्या हो गया भाई, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, अपन ने फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर। ये डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है पहले पीछे की वीडियो में कि डेल्टा एक्स अपन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस एक्स एवरेज, ठीक है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, भाई ये एक्स क्या है, एक्स एवरेज तो अपने लिए क्या है, 0 है, ओड, क्योंकि घात ओड है, और यहाँ ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, ठीक है, और एन प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ अंडर दी रूट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा पी की वैल्यू अपन देखें, ऐसे ही डेल्टा पी की वैल्यू, ये फॉर्मूले अपन को रटने हैं। ऐसे ही किसकी वैल्यू देखें दोस्तों, डेल्टा पी की वैल्यू अपन देखें, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या भाई, पी स्क्वायर का एवरेज माइनस पी एवरेज का स्क्वायर अंडर दी रूट, पी स्क्वायर का एवरेज माइनस पी एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। तो यही बात इसमें कि पी क्या है, पी तो ओड घात आ गई तो 0, तो इंप्लाइज दैट डेल्टा पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, एन प्लस हाफ एम ओमेगा एच क्रॉस और अंडर दी रूट आ गया अपने पास में। इंप्लाइज दैट दोनों का प्रोडक्ट अपन देखें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, एन प्लस हाफ, ठीक है, और इंटू एच क्रॉस, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, जहां एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 1 2 3 एंड सो, ठीक है। यहाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एज फ्रॉम दिस फॉर्मूला, फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट, इस फॉर्मूले से क्या क्लियर हो रहा है कि एज एन इंक्रीज, कि जैसे जैसे ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को अपन को ध्यान में रखनी है। ये बातें होगी किसके बारे में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर की, एक्स की, पी की और पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने पास में हो गई है, ठीक है। अब इन एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे चाहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आए, चाहे ग्राउंड स्टेट आए, चाहे थर्ड एक्साइटेड स्टेट आए, यहाँ से अपन इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू सीधा, यदि फॉर्मूला अपन को याद है तो अपन एक ही सेकंड में निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो इंटीग्रेशन अपन करने बैठ जाएंगे तो इंटीग्रेशन में तो टाइम लगेगा तो अपना और क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं लगेगा। इससे अच्छा तो है कि इन क्वेश्चनों को अपन डायरेक्ट ही लर्न कर लें और इनकी प्रैक्टिस अपन कर लें, ठीक है। तो यहाँ से अपना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से दोस्तों अपन को करना है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से अपन अब आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपन को दोस्तों एसिमेट्रिक, इतने अपन बात कर रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जब से अपनी बातें चली थी वो मोस्ट ऑफ दी बातें अपन ने किसके लिए की है, सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए की है। किसके लिए, सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भाई v बराबर अनंत कर देते हैं तो वहाँ से वेव फंक्शन वो ब्लोज अप हो जाता है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से अपन एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्या है, द एनर्जी लेवल, द एनर्जी लेवल
levels of a particle, the energy levels of a particle of mass m in a potential of mass m in a potential of the form क्या है भाई, Vx इक्वल्स टू, दे दिया अपन को, Vx इक्वल्स टू क्या है, इन्फिनिटी, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया। यानी इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए ध्यान से, डायग्राम क्या हो गया इसका कि x की वैल्यू लेस देन 0, ये x बराबर 0 है। ठीक है, तो ये तो क्या है, ब्लोज अप, इधर तो क्या हो गया, v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, इन्फिनिटी, और इधर क्या है, इसकी एक्सपेक्टेशन, ये अपना डायग्राम क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन तो एक बार तो मैं आपको ऐसे ही डायग्राम बता दिया है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर गिवन बाई, आर गिवन बाई, पहला ऑप्शन दे रखा अपन को, क्या दे रखा है, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए पार्टिकल, ये दे रखा है, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी अपन को दे रखा है 2n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, सी अपन को क्या दे रखा है, 2n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, डी ऑप्शन दे रखा अपन को n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और क्या है, ई क्या दे रखा है, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और n की वैल्यू अपन को दे रखी है n बराबर 1, 3, 5 एंड सो ऑन। एफ अपन को दे रखा है दोस्तों n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और n की वैल्यू दे रखी है अपन को 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और g अपन को दे रखा है n माइनस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और n की वैल्यू दे रखी है अपन को 0, 2, 4, 6 एंड सो। ठीक है, इस हिसाब से अपन को दे रखी है द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन ए पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म Vx इक्वल्स टू, ये दे दिया और गिवन बाई। अब अपन को इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन से अपन ये पता लगाएंगे कि वास्तव में इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, इसमें अपन ध्यान दें तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन दोनों के लिए या इन चारों के लिए दोस्तों, इनके लिए क्या होगा, इन चारों के लिए ये होगी, और ई के लिए दे रखा है, एफ के लिए दे रखा है, और जी के लिए दे रखा है, और ए बी सी डी ये ऑप्शन आ गए, इनके लिए एन की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या जानते हैं, देखिए वी नो दैट wave function of we know that the wave function of linear harmonic oscillator for nth state अपन जानते हैं साई n इक्वल्स टू, मैंने कहा था कि रटना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, अल्फा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है, रूट पाई की पावर कितनी, 1/2 की पावर 1/2, और e टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और एच एन हर्माइट फंक्शन है अल्फा इंटू एक्स। वेव फंक्शन इज फाइनाइट ऑल, यानी वेव फंक्शन इज फाइनाइट ऑलवेज। ठीक है, और आपने इस वेव फंक्शन के लिए
ग्राउंड स्टेट n बराबर 0 पुट करके निकाला हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी निकाला हुआ है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी निकाला हुआ है, थर्ड एक्साइटेड, यानी वेव फंक्शन आप सबके लिए जानते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है कि यदि इस Vx की अपन बात करें तो इसका डायग्राम मैं बनाऊं, अभी मैंने बनाया था इस वेव फंक्शन का, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि इधर तो v बराबर क्या है इन्फिनिटी, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर, यानी ये Vx और किस में ग्राफ है भाई, एक्स में ग्राफ है। ठीक है, तो इधर तो क्या है वेव फंक्शन साई की वैल्यू क्या होगी, ब्लोज अप होगी, साई 1 बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए, अब यहां से क्या है, ये ग्राफ मैंने बना दिया, अब इसमें लिखा वेव फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वेव फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ साई फर्स्ट पहले रीजन में या सेकेंड रीजन में, साई फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा साई सेकेंड। ठीक है, बाई इन सेकेंड रीजन, बट इन सेकेंड रीजन v बराबर क्या है इन्फिनिटी, इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकेंड माना है। तो एट x बराबर 0 यदि इन्फिनिटी है तो एट x बराबर 0 क्या हो जाएगा, साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लोज अप होगी, साई बराबर क्या होगा 0 होगा। ये अपन ने जब भी स्टार्टिंग में पोटेंशियल मैंने स्टार्ट किया था तो बाउंड्री कंडीशन आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो साई की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास में आ गया। अब बात क्या है, फॉर इवन वैल्यू, ध्यान से देखिए, फॉर इवन वैल्यू किसके लिए, फॉर इवन वैल्यू ऑफ n, इवन वैल्यू ऑफ n, और वो कितनी है 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इवन वैल्यू के लिए अपन को वेव फंक्शन देखना है, जैसे इवन वैल्यू का मतलब क्या है, साई 0, फिर साई 2, फिर साई 4 एंड साई 6। तो फॉर इवन वैल्यू ऑफ n बराबर 0, 2, 4, 6 वेव फंक्शन इज नॉन जीरो। नॉन जीरो कब है, नॉन जीरो जब x की वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे ना, तब वेव फंक्शन उनके लिए क्या नहीं है, 0 नहीं होगा। ये अपन बात कर रहे हैं एट x बराबर 0, साई बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। तो अपन ने ये लिख दिया कि फॉर इवन वैल्यू ऑफ n बराबर 0, 2, 4, 6 वेव फंक्शन इज नॉन जीरो। सो दीज, तो जब इनके लिए 0 ही नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए इसके लिए, एसिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए 0 होना चाहिए, तो इन टर्म्स को अपन इलिमिनेट कर देते हैं कि ये एसिमेट्रिक, ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है दोस्तों वो क्या है, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो जब इनके लिए इवन वाली जो स्टेट आएंगी उनके लिए x बराबर 0 है ही नहीं, तो इनको अपन निकाल देंगे कि भाई अपन को तो x बराबर 0 वाली टर्म चाहिए, तो ये तो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो अपन क्या कहेंगे, सो दीज टर्म विल बी इलिमिनेटेड। इनको अपन इलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट कर देंगे, इनको क्या कर देंगे दोस्तों, इलिमिनेटेड कर देंगे। ठीक है, तो पॉसिबल क्या हो जाएंगी, तो अपन लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज आर क्या हो जाएंगी, ओड। पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ओड। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज होंगी कौन कौन सी, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, यहां m अपन लगा लेंगे, m के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या कौन कौन सी हो जाएंगी, इंप्लाइज m बराबर 1 वाली कंट्रीब्यूट करेगी, फिर 3 वाली कंट्रीब्यूट करेगी, फिर 5 वाली कंट्रीब्यूट करेगी, फिर 7 वाली करेगी एंड सो ऑन। यानी n बराबर 2, 4, 6 के लिए तो एसिमेट्रिक पोटेंशियल वर्क नहीं करेगा, अपन ये कहेंगे ये वेव फंक्शन नहीं देगा। ठीक है, जबकि m बराबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन के लिए ये कंट्रीब्यूट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि वो तो अपन को चाहिएगा ऑप्शन देखने के लिए। अब दोस्तों क्या है कि भाई अपन जानते हैं क्या कि आइगन एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट, सिमेट्रिक के लिए लिख रहा हूं मैं एनर्जी आइगन वैल्यू, ई एम बराबर क्या है भाई, एम प्लस हाफ
एच क्रॉस ओमेगा। किसके लिए है ये? सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए है? सिमेट्रिक के लिए है। लेकिन अपन को तो इसमें तो इवन भी है और ओड भी है, और अब इसमें से अपन को क्या करना है? इवन वाली टर्म को गायब करनी है। तो इसके लिए अपन क्या है? वी हैव m बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सारी टर्म चाहिए अपन को। तो इसके ये जो फॉर्मूला है उसके लिए सारी टर्म के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अपन किसको करेंगे? इस फॉर्मूले को कन्वर्ट these values in odd number। इस वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करेंगे? ओड नंबर में करेंगे। सो वी कैन टेक n को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? 2n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, या m को अपन 2m प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। ये m है, या तो m इसको रखोगे तो 2m प्लस 1, इसको n रखोगे, जैसे m को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? 2m प्लस 1 से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2m प्लस 1, और इसका मतलब क्या है भाई? बराबर 1 3 5 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, m की वैल्यू 1 रखोगे। अब अपन को कंटिन्यूसली रखना है। अब अपन को कंटिन्यूसली जैसे n बराबर 0 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो 3, 2 पुट करोगे 5। अपने आप क्या दे रहा है? ओड वैल्यू दे रहा है। तो ई एन के लिए, यानी इसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? ई एम की अपन बात करें तो ई एम बराबर क्या हो जाएगा? 2m प्लस 1 प्लस 1/1/2 और h क्रॉस ओमेगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? h क्रॉस ओमेगा। और यहां से इसको अपन कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां से इसको अपन कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 2m प्लस 3/2 और क्या हो जाएगा? h क्रॉस ओमेगा। क्या हो जाएगा? 2m प्लस 3/2 और क्या हो जाएगा? h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। यानी ये अपने लिए क्या आ जाएगा? ई एम की वैल्यू दोस्तों अपने लिए आ जाएगी। ई एम इक्वल्स टू अपने लिए क्या आ जाएगा? 2m प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली ये तो हो गया। तो इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? तो देखो ई एम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2m प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा अपने लिए आ गया। ठीक है, और यहां n की वैल्यू अपन क्या कर देंगे? सिमिलरली यहां से देखिए एक चीज और मैं लिखवा देता हूं। सिमिलरली फॉर n बराबर 0 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 कन्वर्ट n बाई n प्लस 1। ठीक है, टू कन्वर्ट इवन इनटू ओड। फॉर n बराबर यदि 0 2 4 6 लिखेंगे तो n को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। सीधी सी बात ये आ गई। n को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। लिमिट क्या रखेंगे? वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे। यहाँ तो अपन कंटिन्यूसली वैल्यू रख रहे हैं 1 3 4 5 6 एंड 7। जब अपन ने ये कर दिया, और जब अपन केवल ओड इवन नंबर लिखेंगे तब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी। तो अब अपन इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। क्या कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं? मैं इसको मिटा देता हूं। क्या है? फॉर, देखिए ध्यान से, इसको अपन को रटना है। फॉर n बराबर अपन रखेंगे 0 1 2 3, तब तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी तक रखेंगे तब तो एनर्जी आइगन ई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? 2n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, n बराबर अपन बात करेंगे क्या? 1 3 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी 1 3। अब की बार क्या रख रहे हैं अपन? केवल ओड नंबर रख रहे हैं। ठीक है, तो n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड है।
और जब अपन n की वैल्यू 0, 2, 4 और 6 रख रहे हैं, ठीक है, तब En अपने लिए क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिट अनंत तक, तो En अपने लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा, क्या हो जाएगा, n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। ये अपन को याद रखना है, किसके लिए, ये अपन को याद रखना है किसके लिए, एसिमेट्रिक हार्मोनिक पोटेंशियल के लिए। तो ये जो क्वेश्चन अपना था इसमें सही कौन सा हो जाएगा, देखो सी सही हो जाएगा, 2n प्लस 3/2, 2n प्लस 3/2 जब n की वैल्यू कहाँ से, ठीक है, फिर n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये भी ठीक है, ई वाला भी ठीक है एकदम, और दोस्तों f वाला भी सही है। ये तीनों एनर्जी आइगन वैल्यू किसके लिए सही है, किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कौन सा, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या है, तीनों सही के सही हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं डायग्रामेटिकली, मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये होता वास्तव में है चीज क्या है। तो इसको मिटाना पड़ेगा डायग्राम से, देखिए समझ में आ गई होंगी बातें, नहीं समझ में आई तो एक बार आप रट लें इसको। देखिए वी एक्स इक्वल्स टू अपन को दे रखा है इस क्वेश्चन में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये इसकी वैल्यू है। सिमेट्रिक पोटेंशियल है, तो देखो इसमें अपन डायग्राम बनाएं तो सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का डायग्राम ये है, ठीक है, ये किसमें वी एक्स पोटेंशियल, और दोस्तों ये क्या है, x है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ n इसमें सारी टर्म्स आएंगी, n की वैल्यू सारी पॉसिबल है, और यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी अपने लिए, ई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, एसिमेट्रिक में, तो एसिमेट्रिक में देखो इधर तो क्या है, v बराबर इन्फिनिटी, v बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी, वी एक्स, और ये क्या है x में, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गए, ठीक है। अब देखो n बराबर, इसमें n की वैल्यू अपन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इसमें ये वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, एंड यानी इवन नंबर वाली इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो या तो अपन क्या रखें, इसी ये जो अपना फॉर्मूला है, ठीक है, यदि अपन फॉर्मूला यही रखना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, यदि अपन फॉर्मूला यही रखना चाहते हैं, कौन सा दोस्तों, कि भाई अपन तो एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, तो ये देखो फॉर्मूला क्या है, ई एन इक्वल्स टू क्या है, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। यदि अपन यही फॉर्मूला रखना चाहते हैं और एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन वैल्यू अपन देखें, देन अपन को क्या रखना पड़ेगा, एन बराबर सबसे पहले 1 रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। फिर एन बराबर 3 रखोगे तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, एन बराबर 5 रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी, और एनर्जी अपने पास में आएगी, ठीक है। तो एन बराबर 1 के लिए देखें तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, यानी ये जो एनर्जी है वो एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है। अब लेकिन आप ये सोचो कि भाई हमें तो ये छोड़ना नहीं है, हमें तो एक साथ लिखना है। आपको जब एक साथ लिखना है दोस्तों, तब अपन n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n को अपन रिप्लेस कर देंगे 2n+1 से, ठीक है। तो अपने लिए एनर्जी फॉर्म क्या बन जाएगा, ई एन बराबर n की जगह 2n+1, तो ये क्या हो जाएगा 2n+3/2 एच क्रॉस ओमेगा, 2n+3/2 एच क्रॉस ओमेगा, और यहाँ n की वैल्यू अपन वही रखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली रखेंगे। तो E0 इक्वल्स टू अपने लिए क्या जाएगा, E0 n बराबर तो 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। देखिए ये ग्राउंड स्टेट हो गया, यहाँ ये भी देखिए ग्राउंड स्टेट हो गया। फिर E1 देखिए यहाँ से E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखोगे तो 2 और 2.5 कितना हो जाएगा, 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड, ये तो क्या है ग्राउंड स्टेट, किसके लिए, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। इसमें भी देखो n बराबर 3 पुट करोगे
तो 3.5 हो गए, 7/2 h क्रॉस ओमेगा। तो या तो आप क्या करो, इसमें एसिमेट्रिक निकालनी है तो n की वैल्यू ओड पुट करते जाओ, निकल जाएगा, या इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब n की वैल्यू 0 1 2 3, जैसा आप उचित समझो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी देखिए मैं वेव फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर दूं थोड़ा सा। देखिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन साइज 0 x या 0 कैट अपन ने लिखा था किसके लिए, इसके लिए, तो ये क्या आया था, यानी ये किसके लिए, साइज 0। ठीक है, तो ये इसका वेव फंक्शन है, वो ग्राउंड स्टेट के लिए तो इसका होगा नहीं, इसका वेव फंक्शन तो जो इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो इसका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा। तो इसके लिए एसिमेट्रिक के लिए लिख रहा हूं मैं साइज 0x या 0 कैट बराबर क्या हो जाएगा, m ओमेगा अपॉन अल्फा की वैल्यू पुट की हुई है h क्रॉस 3/4 2 अपॉन रूट पाई की घात 1/2 और इंटू x e टू द पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस। ठीक है, ये आ गया। ध्यान से इसका अपन ग्राफ बना रहे थे, तो देखिए इसका अपन ग्राफ बना रहे थे दोस्तों, तो ग्राफ कैसा आया था, इधर भी आया था और इधर भी आया था, ऐसे आया था, नीचे भी आया था, लेकिन अब नीचे वाला इधर वाला ग्राफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एसिमेट्रिक है। ठीक है, यानी एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन का जो वेव ग्राफ है वो ये है। क्यों है ये, क्योंकि नेगेटिव वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या है दोस्तों, नेगेटिव वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वेव फंक्शन है ही नहीं, पार्टिकल पाया जा ही नहीं सकता इधर, तो केवल और केवल ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन ये है। तो जब भी आप एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन के ग्राफ बनाओ तो सिमेट्रिक के बनाने हैं, और एलएचएस में सिमेट्रिक वालों को क्या कर देना, अपन को समाप्त कर देना है। यानी एलएचएस में 0 के उधर वाले तो सारे ग्राफ आ जाएंगे और इधर वाले ग्राफ नहीं आएंगे, यानी 0 के इधर वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, नेगेटिव वाला, ये मैं लिख देता हूं, नेगेटिव वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेगेटिव साइड वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये तो क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब जैसे इसके लिए अपन लिखते हैं साई 0, साई 1, साई 2, साई 3, तो इसके लिए ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट। ये क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर साई 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, साई 5 इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए है दोस्तों, साई 0 तो ये तो क्या है, कंटिन्यूसली इसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। फिर साई 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट। फिर साई 3 इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। साई 5 क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और उसमें एलएचएस वाले ग्राफ यानी नेगेटिव साइड वाले ग्राफ उसमें आएंगे नहीं। क्यों, v बराबर क्या है, इन्फिनिटी है, पोटेंशियल ब्लोज अप है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वहां पर वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें जो ग्राफ है वो आधे आधे ग्राफ आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना अपन करेंगे और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। यदि इतने में आपको कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक्स।